आपको बताया कि हमें कुछ चाहिए होते हैं ड्राइवर। तो आपने जो सिंपल, मैं आपको ये जो लिंक है आपको मैं इसको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद आपको इधर ये एक चीज़ छोटी सी नज़र आ रही होगी, ड्राइवर डाउनलोड SQLite JDBC वर्जन 3.8.11.2। आपने इस पर क्लिक करना है। तो अभी आपको ये प्लीज़ वेट, दिस कैन टेक सम मिनट्स। तो अभी ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये आपको इस तरह के एक ऑप्शन दे देगा। ये टोटल 5.29 MB का है। तो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो जस्ट सिंपल आपने इसको क्या कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब दोबारा फिर हम चलते हैं कि ये हमारे पास जहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उधर आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये दिस PC यहाँ पे डाउनलोड के बाद कंप्रेस, और ये आप देख सकते हो कि 5.29 MB का ये सेटअप है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है। यहाँ से आपको ये एक फाइल मिल जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर आपने इसी पे आ जाना है, और इधर आपको ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और आपको ये जो सिंपल सबसे पहले वो इस तरह कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये जो आप इस तरह आपने जस्ट प्लस पे क्लिक करना है, और उसके बाद लाइब्रेरीज पे आ जाना है। लाइब्रेरीज पे फिर प्लस पे क्लिक करना है, और लाइब्रेरी पे आपने राइट क्लिक करना है। लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करोगे, इधर आपको ऐड जार फोल्डर नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और इधर से आपने जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी होगी वहां पे आपने इधर से आपने उसको मूव करवा लेना है। ठीक है, डाउनलोड कंप्रेस, और ये वाली जो फाइल आपको ने एक्सट्रैक्ट की है, आपने इसको क्लिक करना है और कह देना है कि आपने इसको क्या करना है। उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगी, इधर आपको ये डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अभी ये हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इसको अगर मैं रन करूँ ना, तो अभी आप देख लीजिएगा कि हमें कोई एरर वगैरह कुछ नहीं शो करवाएगा, और सिंपल हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि डेटाबेस कनेक्टेड। ये था हमारे सिंपल काम था कि हमने इसको किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। मैं आप इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उस पर हम काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज। हमने सबसे पहले क्या किया कि एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसके अंदर आपने ड्राइवर मैनेजर के थ्रू आपने कुछ चीजें देनी है। ये सिर्फ ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक सारा कुछ होना है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है। ये उसके बाद आपने क्या करना है, इधर इसका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं डॉट गेट कनेक्शन। ठीक हो गया, आपने ये दे देना है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हैं कि आपने ये जो पहले ये स्ट्रिंग इस तरह काम कर लो कि आप पहले स्ट्रिंग एक बना लो और उसको बना लो कनेक्शन। ठीक है, अब और ये जो कनेक्शन होगी ये स्ट्रिंग आपने इधर पास कर देनी। ये पहला मेथड बताने लगा हूं अभी आपको। अच्छा, आपने स्ट्रिंग कैसे बनानी है, अभी आप सिर्फ मैं जूम कर देता हूं फुल, और मैं सिर्फ आपको ये चीज दिखाने लगा हूं। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये हो गया। अब इसके में आपने क्या करना है, JDBC लिखना है। जब ये लिख लोगे उसके बाद आपने कॉलन लेना है। अब कॉलन भी लिख लिया, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपना डेटाबेस का जो नेम है ना, कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं SQLite। ठीक है, उसके बाद फिर आपने कॉलन दे देना है। अब इस कॉलन के बाद आपने अपनी क्या करनी है कि लोकेशन देनी है उस डेटाबेस की जहां पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो अब चलते हैं हम अपना जहां पे हमारे पास डेटाबेस पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास लोकेशन है जहां पे हमारा डेटाबेस पड़ा हो। आपने इस पे क्लिक करना है राइट। जब इस पे राइट क्लिक करोगे तो आपको इधर प्रॉपर्टीज ओपन डिस्प्ले हो रही होंगी। आपने जब सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और अब इसकी प्रॉपर्टीज ये आ जाएंगी। आपने इसके सिंपल सिक्योरिटी पे जाना है। जब आप सिक्योरिटी पे चले जाओगे तो फिर आपने क्या करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट नेम आपको डिस्प्ले हो रहा है, आपने ये ऑब्जेक्ट नेम सारा इसको क्लिक करना है और इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। ठीक है, दोबारा फिर देख लें कि हमने क्या करना है। अपना जहाँ पे डेटाबेस पड़ा हुआ है इस पे राइट क्लिक करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसकी सिक्योरिटी पे जाना है, और यहाँ से ये सारी चीज को क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपका डेटाबेस है जो, वहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अच्छा, ये अभी हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास जो कनेक्शन था स्ट्रिंग कनेक्शन JDBC, ये हमने इधर पेस्ट कर दिया।
अब अगर आप स्ट्रिंग नहीं बनाना चाह रहे तो ये जितनी भी सारी चीज है इसको आप क्या करो, कंट्रोल एक्स करो और इस कनेक्शन की जगह पे ये पेस्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने ये मेथड अप्लाई कर ले, ये वाला बेस्ट है कि आपने JDBC किया कॉलन SQLite कॉलन और उसके बाद आपने अपनी सारी लोकेशन दी थी, ये बेस्ट है मेथड। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर नीचे ये सिर्फ आपका डायरेक्ट क्या हो गया, अभी फिलहाल के लिए इतना ही हमारा होता है कि हमने कनेक्शन किस तरह बनाना है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज बनाता हूं कि इसमें एक ऑप्शनल चीज होती है। इसमें ऑप्शनल क्या है कि अगर आप लिखना चाह रहे हो कि क्लास डॉट फॉर नेम, ठीक है, और क्लास डॉट फॉर नेम और उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर आप लिख लो org, ठीक है, डॉट SQLite डॉट JDBC, ठीक है, ये आप लिख लो तब भी काम चल जाएगा। अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे तो तब भी आपका काम चल जाएगा। ये जी ठीक हो गया। अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी आप इसको कमेंट कर दो, तब भी इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए तो हमें क्या करे, एक मैसेज शो कर दे, वो हम लिखते हैं कि डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड। तो रन करें ना तो अभी ये हमको क्या करेगा, एरर डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें हमें एक ड्राइवर चाहिए होता है जो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल आप ओके क्लिक कर दो। अभी ये हमें क्या कर रहा है कि अभी वो हमें एरर डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें कुछ चाहिए होते हैं ड्राइवर, तो आपने जो सिंपल, मैं आपको ये जो लिंक है आपको मैं इसको जस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसके बाद आपको इधर ये एक चीज छोटी सी नजर आ रही होगी, ड्राइवर डाउनलोड SQLite JDBC वर्जन 3.8.11.2, आपने इस पे क्लिक करना है। तो अभी आपको ये प्लीज वेट, दिस कैन टेक सम मिनट्स, तो अभी ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये आपको इस तरह के एक ऑप्शन दे देगा। ये टोटल 5.29 MB का है, तो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर लिया है, तो जस्ट सिंपल आपने इसको क्या कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना है। अब दोबारा फिर हम चलते हैं कि ये हमारे पास जहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उधर आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले ये दिस PC यहाँ पे डाउनलोड के बाद कंप्रेस, और ये आप देख सकते हो कि 5.29 MB का ये सेटअप है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है, यहाँ से आपको ये एक फाइल मिल जाएगी। उसके बाद दोबारा फिर आपने इसी पे आ जाना है और इधर आपको ये प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपको ये जो सिंपल सबसे पहले वो इस तरह कुछ चीजें नजर आएंगी, ये जो आप इस तरह आपने जस्ट प्लस पे क्लिक करना है और उसके बाद लाइब्रेरीज पे आ जाना है, लाइब्रेरीज पे फिर प्लस पे क्लिक करना है और लाइब्रेरी पे आपने राइट क्लिक करना है। लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करोगे, इधर आपको ऐड जार फोल्डर नजर आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, और इधर से आपने जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी होगी वहां पे आपने इधर से आपने उसको मूव करवा लेना है। ठीक है, डाउनलोड कंप्रेस, और ये वाली जो फाइल आपको ने एक्सट्रैक्ट की है आपने इसको क्लिक करना है और कह देना है कि आपने इसको क्या करना है, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, अभी जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगी, इधर आपको ये डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अभी ये हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब इसको अगर मैं रन करूँ ना तो अभी आप देख लीजिएगा कि हमें कोई एरर वगैरह कुछ नहीं शो करवाएगा और सिंपल हमें डिस्प्ले करवा रहा है कि डेटाबेस कनेक्टेड। ये था हमारे सिंपल काम था कि हमने इसको किस तरह डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आके बताऊंगा कि हम किस तरह एक लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उस पे हम काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।